नमस्कार, आप देख रहे हैं 3N न्यूज़। अब प्रस्तुत है आपके सामने आज के मुख्य समाचार। विशाल स्तर पर मनाई जाएगी 650वीं रविदास जयंती, सुरजीत कुमार। हिंदी दिवस पर सिंधी समाज द्वारा साहित्यकार श्री सुरेश कुमार श्रीचंदानी को किया गया सम्मानित। हरिद्वार जनपद के किसानों ने गन्ने का बकाया भुगतान शीघ्र न मिलने पर संसद तक पैदल मार्च की घोषणा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उत्तराखंड आपदा के पीड़ितों की करेगा मदद। योग साधना मंदिर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एलनाबाद में सड़क हादसे ने खोली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, ट्रॉमा सेंटर खोलने की जरूरत। प्रोफेसर श्री संदीप घोडेला। बीकानेर की श्रीमती कामिनी विमल भोजक मैया समाज गौरव के सम्मान से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। सृष्टि चक्र हरिद्वार से एस गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरजीत कुमार ने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती विशाल स्तर पर एवं भव्य रूप में मनाई जाएगी। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड सहित देश के सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला युग संत रविदास के नाम से जाना जाएगा। समाज में एकता, समरसता एवं समानता का वातावरण स्थापित होगा और शीघ्र ही तुगलकाबाद में संत रविदास के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। महापीठ के उत्तराखंड प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर श्री धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 12 अक्टूबर को हरिद्वार प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी व महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार भी शामिल होंगे। पूर्व विधायक एवं दर्जा राज्य मंत्री श्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि तुगलकाबाद मंदिर निर्माण कार्य को भव्य और दिव्य बनाने के लिए महापीठ हर संभव सहयोग करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान श्री अशोक भारती, श्री किशोर पाल, श्री विजय पाल, श्री सतीश कुमार, श्री राजेश गौतम, जिलाध्यक्ष श्री देशराज, श्री सुरेंद्र कुमार, नेहाजी बर्मन, श्री सोनू कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार, साधु संप्रदाय से श्री संदीप खत्री, डॉक्टर श्री संजय, श्री भूप सिंह सहित महापीठ के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब अगली खबर श्री डूंगरगढ़ से सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी श्री रवि रिजवानी की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी दिवस के अवसर पर श्री डूंगरगढ़ सिंधी समाज द्वारा अजमेर से पधारे हुए सिंधी साहित्यकार श्री सुरेश कुमार श्रीचंदानी का श्री झूलेलाल जी मंदिर में जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। यह सम्मान सिंधी पंचायत अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार गुरनानी एवं संस्था के मंत्री श्री अशोक बासवानी द्वारा किया गया। ज्ञात रहे कि सिंधी साहित्यकार श्री सुरेश कुमार सेवानिवृत्त हिंदी अनुवादक हैं। 106 पुस्तकों का इनके द्वारा लेखन किया जा चुका है एवं विश्व के 6 हिंदी सम्मेलन में ये भाग ले चुके हैं। 80 से अधिक लेख, निबंध, शोध पत्र, कविता आदि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। विश्व प्रसिद्ध कई पुस्तकों में इनका नाम दर्ज है। मुक्तकों की कविता पुस्तक वर्ष 2000 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा सराही गई थी। सिंधी महिला समाज सेवी मीनाक्षी जी मोरवाणी, लक्ष्मी जी मंदवाणी, श्री मुरलीधर सांगवानी ने झूलेलाल जी के भजन गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस अवसर पर सिंधी समाज के गणमान्य जन एवं बच्चे मौजूद रहे। अब अगली खबर हम नौहर के सिद्ध बाबा अमरनाथ जी के डेरा से आपको एक आमंत्रण दे देते हैं। उसमें आज 17 तारीख को रात्रि काल में सत्संग होगा और गुरुवार के दिन यानी कल 18/9/2025 सुबह 8 बजे हवन, 10 बजे संत पंगत और 11 बजे भंडारा प्रसादी होगी। तो वहाँ के महंत श्री पंचमनाथ जी ने
सभी से आग्रह किया है कि इस भंडारे में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यह 2 दिवसीय भंडारा अमरनाथ जी के वार्षिक श्राद्ध के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में अमरनाथ जी का डेरा आथुना महंत पंचम नाथ जी के सानिध्य में वार्षिक भंडारे का हर वर्ष आयोजन किया जाता है। तो सभी से अनुग्रह किया है उन्होंने कि अमरनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करके सभी संत कृपा प्राप्त करें। अब अगली खबर भी सृष्टि चक्र हरिद्वार से है। सृष्टि चक्र हरिद्वार से अमित गुप्ता जी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने गन्ना किसानों की मांगों को लेकर चौधरी चरण सिंह घाट से संसद तक मार्च करने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अरुण शर्मा ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रही है। इसी के विरोध में बुधवार के दिन चौधरी चरण सिंह घाट से संसद तक पैदल मार्च शुरू किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान 14 दिन के अंदर करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 3 बार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के आदेश दिए, लेकिन किसानों को अब तक उनका हक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि पूरे देश में समान रूप से गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए। रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों में से एक टैक्स लागू किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि अगर सरकार शीघ्र ही किसानों की उचित मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन को और भी बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा। किसानों की आवाज़ अब संसद तक गूंजेगी। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित श्री अधीर कौशिक ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। गन्ने का उचित मूल्य का निर्धारण और समय पर भुगतान बेहद ज़रूरी है। सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रेस वार्ता में प्रांतीय अध्यक्ष श्री पवन चौहान, श्री सुखवीर, श्री दिनेश, श्री मनमोहन गोसाई, श्री उदित पांडे ने भी अपने विचार रखे। इलाहाबाद से हमारे संवाददाता श्री गुरवीर सिंह ने खबर दी है कि आज योग साधना मंदिर इलाहाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रकृति प्रेमी टीम मिशन ग्रीन इलाहाबाद और योग साधना मंदिर इलाहाबाद के स्वयंसेवकों ने आज योग साधना मंदिर प्रांगण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से शानदार ढंग से सजाया गया। वहां उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर योग गुरु श्री रमेश गर्ग, श्री सुधीर सोनी, टीम मिशन ग्रीन इलाहाबाद अध्यक्ष सोहनलाल जी सोनी, सचिव श्री रवि खिचावाणिया, श्री रामावतार पारिक और श्री संजय सरिया सहित अनेक स्वयंसेवक मौजूद रहे। सभी ने सामूहिक रूप से संदेश दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नए आयाम छू रहा है और हर नागरिक को स्वच्छता, योग और पर्यावरण संरक्षण जैसे उनके कल्याणकारी अभियानों को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगली खबर बीकानेर से हमारे संवाददाता श्री प्रेमरतन जोशी ने रिपोर्ट दी है कि यहाँ की प्रमुख समाज सेवी महिला नेत्री श्रीमती कामिनी विमल भोजक मैया को बंगलोर के 5 सितारा होटल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महिला उत्थान और समाज सेवा के लिए समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय सार्वदीपीय ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय संरक्षक श्री सुनील शर्मा ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि मातृशक्ति किसी कार्य को पकड़ती है तो पूरा करके ही दिखलाती है और आज के दौर में पिछड़ों के प्रति सजग रहना और कार्य करना अपने आप में एक मिसाल है। संपूर्ण भारतवर्ष से आए प्रतिनिधि मंडल को और सुनील शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्रीमती कामिनी ने कहा कि उनके जीवन का ध्येय है हर जरूरतमंद और को उसका हक दिलाना और उसकी सहायता करना। आप सभी के आशीर्वाद से यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। श्रीमती कामिनी के सम्मानित होने पर बीकानेर समाज ने प्रसन्नता व्यक्त की है। अगली खबर हरिद्वार से हमारे सृष्टि चक्र में प्रकाशित श्री अमित कुमार गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार शेष भारत फिर से देहरादून से रेल संपर्क से कट गया है। रेल मार्ग काली मंदिर भीमगोड़ा के निकट शिवालिक हिल्स की मनसा देवी पहाड़ी से शाम को भारी बारिश के चलते मलबा आ जाने से रेल यातायात अवरुद्ध हो गया।
देहरादून जाने वाली सभी ट्रेनों को हरिद्वार में ही रोक दिया गया, जहां से यात्रियों को बसों के द्वारा देहरादून भेजे जाने की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि मनसा देवी पहाड़ी के इस हिस्से में लगातार भूस्खलन जारी है। हालांकि मलबा रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने यहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके लोहे के बड़े बड़े गार्डर लगाकर बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेडिंग ताश के पत्तों की तरह टूट जाती है और रेल यातायात पूरी तरह बंद हो जाता है। खबर लिखने तक रेलवे की टीम ने रेलवे ट्रक से मलबा साफ करवा कर धीमी गति से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करवा दी है। अगली खबर भी हमारे सृष्टि चक्र से ही है, हरिद्वार से। सृष्टि चक्र की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उत्तराखंड में आपदा के पीड़ितों की मदद करेगा। इस संदर्भ में परिषद की एक बैठक हुई, जिसमें जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत गिरी महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक का संचालन मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़ा परिषद के सचिव व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने किया। जूना अखाड़ा के सभापति श्री महंत मोहन भारती महाराज, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री दुधेश्वर नाथ, महादेव मठ मंदिर के पीठाधीश्वर व दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज, हिमालय पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री हरि चैतन दास महाराज, निरंजनी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव श्री महंत राम रतन गिरी महाराज, अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री महंत बलवंत सिंह महाराज, भारत माता मंदिर के महामंडलेश्वर श्री ललितानंद जी गिरी जी महाराज समेत अनेक साधु संतों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मनसा देवी हादसे, उत्तराखंड, पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों की प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा बैठक में सर्वसम्मति से उत्तराखंड आपदा को देखते हुए आपदा पीड़ितों की मदद करने, सड़क बनाने, लोगों के घर बनाने आदि में उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाकर वहां किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण करेगा तथा प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में सहयोग कार्य, निर्माण कार्य व अन्य कार्य करेगा। इसके लिए सभी अखाड़े मिलकर व्यवस्था करेंगे। महामंडलेश्वर श्री वीरेंद्र आनंद गिरी महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार से निवेदन किया जाएगा। सभा समाप्ति पर यह निर्णय हुआ कि कुछ निर्णय आगामी 18 सितंबर की बैठक में लिए जाएंगे। इस अवसर पर अनेक मठों के मठाधीश एवं महंत उपस्थित रहे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। आप सभी से पुनः अनुरोध किया जाता है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें, जिससे हमें आगे कुछ बढ़ने में मदद मिले। धन्यवाद, नमस्कार।